चलिए, वेलकम वंस अगेन आफ्टर हॉलीडे ऑफ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के बाद फिर से आप सबों का फ्लुएंट फिजिक्स ट्यूशन सेंटर में हार्दिक अभिनंदन। और मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि माँ दुर्गा आप लोगों की मनोकामना निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत पूरा किए होंगे। ये पूरा तो नहीं, पूरा मनोकामना उसी दिन होगा जिस दिन आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में 2 फरवरी 2024 को जब एग्ज़ाम हॉल से मुस्कुराता हुआ निकलिएगा तब आपको लगेगा कि पूरी तरह मनोकामना पूर्ण हो गया है। जितने भी बच्चे बच्चियां सब ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं इस चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और क्लास का प्रत्येक क्लास का वीडियो जो है हम कोशिश करेंगे, चूँकि आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम भी है, 12 का एग्ज़ाम है, 12 का क्लास है, ये सेंटअप एग्ज़ाम भी 30 तारीख से है, तो वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। और सेंटअप में पूरे फिजिक्स से आएगा, पूरा फिजिक्स पूछा जाएगा। और निश्चित तौर पर एक बात बता दें कि कल इस मंडे से रिवीजन बैच क्रैश कोर्स 2 बैच दे रहे हैं। एक 10 से 11 सुबह, एक वो शाम में 6 से 7। और ऑनलाइन भी होगा जो ऑफलाइन ऑनलाइन में, लेकिन रिवीजन बैच में ऑनलाइन में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन में क्या है कि आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, जैसे देंगे क्वेश्चन याद करने के लिए, फिर पूछेंगे, तो ऑनलाइन में क्या पूछ पाएंगे। ऑनलाइन में सिर्फ आप 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जानेगा बस। आपका क्या याद है नहीं है वो तो ऑफलाइन में जवाब दे पाइएगा ना। यहाँ तो पूछेंगे खड़ा करके, उसमें पढ़ाना तो कुछ है ही नहीं, नया चीज़ तो पढ़ाना नहीं है, जितना पढ़ाए हैं खाली उसी का रिवीजन चलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं। इसलिए ऑफलाइन को ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा, बाकी योर मर्जी, यूँ समझिए, ठीक है। मंडे से याद रखना है, सुबह 10 से 11, आएगो शाम में 6 से 7। टाइम 2 ही है, तो जो टाइम रहेगा उसी में ना पढ़ेंगे। और आप लोग भी सेंटअप टेस्ट के बाद स्कूल से फ्री हो जाइएगा, सेंटअप टेस्ट के बाद आप स्कूल से बिल्कुल फ्री हो जाइएगा, ठीक है। तो आज लिखना चालू करेंगे मायोपिया। निकट दृष्टि दोष। और उसी में आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी चलेगा। रिवीजन कराएंगे, टेस्ट लेंगे, रिवीजन कराएंगे, टेस्ट लेंगे। 19 टेस्ट होगा उसमें, और जितना टेस्ट लेंगे सब क्वेश्चन को बढ़िया से सजा के रखिएगा। और मौका जब भी आपको मिले फुर्सत, उस क्वेश्चन को पलट के एक बार जरूर देखते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो कम से कम ऑब्जेक्टिव आपका समझ लीजिए। अगर 19 टेस्ट लेते हैं, एक टेस्ट में 30, 35, 40 क्वेश्चन रहेगा, आपका 500, 600 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हो गया होठों पर एकदम, बात समझेगा ना। इसलिए वो क्वेश्चन सब बढ़िया से रखेगा। आउट ऑफ कोचिंग, अपने कोचिंग से बाहरी बच्चों के पास ऑब्जेक्टिव वो नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। जो ऑब्जेक्टिव पास आउट कीजिएगा, दूसरों को दीजिएगा, तो वो सेकंड कर जाइएगा, जिसको दीजिएगा वो फर्स्ट कर जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो बच्चे इसको मजाक समझ रहे हैं उसको मजाक समझ के इग्नोर कर दीजिएगा। जिसको लगता है कि ना अभय सर बोले मतलब 100% है, तो वो दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। लिखिएगा मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, लिखना चालू करेंगे। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, जल्दी, लेट नहीं। इसका होगा बेटा क्या, सुनो। मायोपिया का क्या होगा सुन लो पहले। मायोपिया होता है जब किसी व्यक्ति को नजदीक का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देता है
परंतु दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये दिमाग में रखना है बेटा, इसमें बच्चा धोखा खाता है। दूर दृष्टि दोष से निकट दृष्टि दोष में जो दिखता है वही प्रॉब्लम है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या, निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या, दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। बस में आ गया। लिखिए, जब किसी व्यक्ति को नजदीक का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, परंतु दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। अब मायोपिया होता क्यों है, क्या कारण है, इसका कारण लिखिएगा, काउज। क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है, मायोपिया होने का क्या कारण है, लिखिएगा। लिखिए, कारण लिख के डैश दीजिएगा, डैश देके लाइन चेंज करके लिखना है। ये कारण लिख के है ना, इसके नीचे लिखना है। लिखिए, मायोपिया निम्नलिखित दो कारणों से उत्पन्न होता है। मायोपिया निम्नलिखित दो कारणों से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला नंबर लिखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस लंबाई का घट जाना है। आदर्श कुमार सही है ना, हाँ ठीक है। पहला नंबर, नेत्र लेंस की फोकस लंबाई का घट जाना। नेत्र लेंस की फोकस लंबाई का घट जाना। दूसरा नंबर लिखिएगा, सेकेंड नंबर, नेत्र गोलक के आकार का बढ़ जाना। नेत्र गोलक के आकार का बढ़ जाना। नेत्र गोलक के आकार का बढ़ जाना। अब इसका उपाय, निदान, उपाय, निवारण। कि अगर यह बीमारी हो जाए तो लोग क्या करेगा, क्या करेगा, है? इलाज कराएगा। वही कौन सा इलाज होगा ये बोल रहे हैं। ये तो वही वाला हाल हो गया कि अवतल लेंस वाला चश्मा, ठीक है, मतलब उत्तल नहीं, अवतल। अवतल का काम होता है कि लाइट को डाइवर्ज करना। डाइवर्ज मतलब क्या, दूर भगाना। कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, दूर से खींच के पास बुलाना। इसका काम है पास में है दूर भगाना।
ठीक है, अभी फिगर बना के समझाएंगे किस प्रकार से डायग्राम इसका होता है। 3 केस फिर सुन ले बेटा, मैंने बार बार आपको बताया, अब बता रहा हूं कि ये जो है आप 100% रहिए कि एक क्वेश्चन इससे रहेगा, चाहे लॉन्ग में रहे, शॉर्ट में रहे, ऑब्जेक्टिव में रहे। ज्यादा संभावना है लॉन्ग इससे कम पूछा जाता है, लेकिन कम पूछा जाता है, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं पूछा जाता है, मैंने क्या बोला, कम पूछा, इट में भी आस्क पूछा भी जा सकता है, लेकिन 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव तो 100% रहिए। ये दोनों में से एगो रहेगा। क्या रहेगा, दूरदृष्टि दोष को दूर कैसे किया जाता है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, मैं समझे, यही सब रहेगा। और ऑब्जेक्टिव में अगर रहेगा तो यही रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो वो कैसे दूर किया, उसको कौन सा लेंस का चश्मा पहना जाए, ये याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो लिखिए उपाय में, लिखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस वाला चश्मा, अवतल लेंस वाला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। अवतल लेंस वाला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। यहां देखिए, इसका भी 3 फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन फिगर बनाएंगे, देखिए पहला नंबर ये हो गया बेटा नॉर्मल आई। नॉर्मल मतलब कि किसी भी मनुष्य का आंख, ये लेंस हो गया आई लेंस, ठीक है। ये अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, बातचीत नहीं कीजिए। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि 2% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, और 98% बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। बस समझे कि नहीं। तो 2% चक्कर में 98% बर्बाद मत हुई। 98% बच्चे ऐसे हैं जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं भाई हमको कुछ करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप की जो मजबूरी है, जो हमारी दिक्कत है माँ बाप को, उसको दूर करना है। और दूर कैसे कीजिएगा, पढ़ लिख के अच्छा जॉब कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसका कष्ट दूर हो जाएगा। बात समझे कि ना। अगर उस समय वो जैसे डीएसपी हैं, वो डीएसपी बन गए हैं उनका बेटा, लेकिन उसके माँ फिर भी वो घास काटती है। वो घास कष्ट से नहीं, शौक से काटती है, शौक से काम करती है। और अभी कोई लोग अगर घास काटते हैं तो मजबूरी और कष्ट होता है उसको। देखिए काम 2 प्रकार का होता है, एक शौक से काम करना, तो शौक से कोई भी काम कीजिएगा तो आनंद आएगा। एक होता है मजबूरी में काम करना, मजबूरी में कोई काम कीजिएगा तो उसमें मन नहीं लगेगा। बस में कि नहीं। जैसे अभी कोई बच्चे पढ़ रहे हैं मजबूरी में, वो हमरा पढ़े, उसको रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ना पढ़ने मन लगेगा। और कोई बच्चे ने शौक से हमको पढ़ना है, अच्छा करना है, बहुत आनंद आता है उसको पढ़ाई में, ठीक है ना। तो इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू, व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे क्लास में जो 2 बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको मत कीजिए बेटा। कोई बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं गांव देहात से बच्चे जब आते हैं साइकिल चला के पढ़ने के लिए आते हैं। ये बेटा हो गया कौन, नॉर्मल आई, यहाँ पर रेटिना पर इमेज बन गया। ये हो गया बेटा फिगर फर्स्ट। ये कौन सा आई हो गया बेटा, नॉर्मल आई, सामान्य आंख। सामान्य आंख मतलब सभी लोग, हम लोग सभी आगे, इसमें बिना चश्मा वाले लोग, जिसको कि चश्मा नहीं लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं चश्मा लग भी जाता है, लेकिन देखिएगा धीरे धीरे वो चश्मा कम प्रयोग करते हैं। और किसी को तो चश्मा जब लग जाता है तो बिना चश्मा को पढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ बच्चा, मतलब मनुष्य भी कह सकते हैं। ये हो गया बेटा। अब देखिए, अब अगर किसी मनुष्य को ये प्रॉब्लम हो जाता है, ये हो गया लेंस, आई लेंस हो गया,
अब अगर ये प्रॉब्लम हो गया, क्या होता है बेटा, ये अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, ये क्या होता है, इसमें इमेज जो है बनना चाहिए रेटिना पर, नहीं बन के कहां बन गया, रेटिना के आगे। कहां बन गया, रेटिना के आगे। अब ये देखिए, अब इमेज यहां पर बन रहा है, यहां पर इमेज बन रहा है, और रेटिना है यहां पर। उसको दिखेगा क्या, क्या दिख रहा है, पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। बात में आ गया। ये हो गया बेटा डिफेक्टेड आई, डिफेक्टेड आई, दोषपूर्ण आंख, फिगर सेकेंड। अब कहता है यदि ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कौन सा चश्मा लगाने का सलाह दिया जाता है, अफ्तल लेंस। अब देखिए अफ्तल लेंस कैसे पहनेगा वो। ये हो गया आई, ये हो गया आई, ये हो गया लेंस, आई लेंस। ये प्रकाश के यहां पे एगो चश्मा पहले लगा दीजिए, चश्मा। कौन सा लेंस वाला चश्मा बेटा, अफ्तल लेंस वाला चश्मा। ये अफ्तल लेंस लगा दिया। अब ये प्रकाश की किरण आ रही है, सुनो, अफ्तल लेंस का नेचर होता है डाइवर्ज करना। हल्का से बेटा इसको डाइवर्जिंग दिखा दीजिएगा, हल्का सा, हल्का सा दिखा दीजिएगा डाइवर्जिंग, हल्का सा, ठीक है। अब फिर ये क्या करेगा, इसको यहां पर दिखा देगा, हल्का सा डाइवर्जिंग दिखा दीजिएगा, हल्का सा, हल्का सा, लगे कि नहीं लेंस का कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है। देखिए, ये देखिए, इसका काम है डाइवर्ज करना, दूर फैला दिया। इसका चूंकि लेंस जो आई लेंस होता है, कौन सा लेंस का व्यवहार करता है, कन्वेक्स लेंस की तरह। कन्वेक्स लेंस क्या, सबको कन्वर्ज कर देता है। ये प्रकाश की किरण है, ये इमेज कहां पर बन गया, रेटिना पर। ये कौन सा हो गया, करेक्टनेस आई, निदानपूर्ण आंखें, करेक्टनेस आई, निदानपूर्ण आंखें। ये फिगर कौन हो जाएगा बेटा, थर्ड। कोई दिक्कत किसी को। ये कौन सा लेंस का प्रयोग हुआ बेटा, अफ्तल लेंस। कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। क्यों होशियार बन रहा है, भाई यार। तीनों फिगर जल्दी बनाइए, दो को और है, दोनों दोष लिखा देंगे, आज कंप्लीट हो जाएगा ये। तब कल पढ़ाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। पहले सिंपल पढ़ाएंगे और उसके बाद तब वेव ऑप्टिक्स, 10 दिन चलेगा वेव ऑप्टिक्स। वाह काफी है, एक महीना कर देंगे, जब जितना दिन बोलिएगा आप जितना दिन बोलिएगा उतना दिन पढ़ा देंगे, हैं। नहीं नहीं, अभी बच्ची का कहना है 10 ही दिन, मतलब इनका कहना है सर जी 1 महीना पूरा दीजिए। चलिए जल्दी फटाफट बातचीत में, फिगर जल्दी बनाइए। शेयर कर दें, अच्छा ठीक। चलिए एगो नॉर्मल एक कर दिया, बाकी दोनों तो बन ही जाएगा। चलिए बनाइए।
हो गया तीनों? जल्दी बनाइए। हो गया? चलिए दूसरा तीसरा नंबर लिखिएगा, प्रेस बायोपिया। अगला नंबर प्रेस बायोपिया। इसका हिंदी हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। जल्दी लिखिएगा। वीर जरा है, जरा 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 टच मी ठीक है, जरा जरा दृष्टि दोष, जारा न है, हम जारा लिखे हैं क्या? तो फिर हो गया? ए पुत्र ऑफ संजय यादव, हाउ विलेज ऑफ किशनपुर, रिकॉर्डेड हो गया बेटा ये। अब उसका तुम्हारे बगल में जो पार्टनर है वो फनी मोमेंट निकालेगा वो, हाँ, और फिर व्हाट्सअप करेगा आपको, क्लास में गप करते हैं आप। क्या नाम इसका है रे? सुमन कुमार, हाँ, किशनपुर, संजय यादव का पुत्र। गपशप नहीं करो, सुनिए, लिखिएगा। जब सुनिए, प्रेस बायोपिया क्या होता है बेटा? ये अक्सर बुढ़ापे में होगा। फरू फिर गप कर रहा है। ये जो प्रॉब्लम होता है बेटा, अक्सर बुढ़ापे में पाया जाता है कि ना तो उसको नजदीक ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा और ना ही दूर का, वो दोनों प्रॉब्लम होता है। ये जो है बचपन में रेयर केस में ही किसी के अंदर पाए, लेकिन उम्र बढ़ती उम्र के साथ ये ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, जब किसी व्यक्ति को ना तो नजदीक का ऑब्जेक्ट जब किसी व्यक्ति को ना तो नजदीक का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही दूर का ऑब्जेक्ट और ना ही दूर का ऑब्जेक्ट
स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई देता है तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को इस प्रकार के दृष्टि दोष को इस प्रकार के दृष्टि दोष को प्रेसबायोपिया कहते हैं। प्रेसबायोपिया कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा कारण, काउज। कारण क्यों होता है ये, लिखिए कारण। उम्र में, कारण लिखिएगा, उम्र में वृद्धि के कारण, उम्र में वृद्धि के कारण नेत्र की समंजन क्षमता का कम हो जाना। उम्र में वृद्धि के कारण नेत्र की समंजन क्षमता का कम हो जाना। समंजन क्षमता का कम हो जाना। समंजन क्षमता का कम हो जाना। अब लिखिएगा उपाय। उपाय, उपाय लिखिएगा, निदान लिखिए। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को बायफोकल लेंस, द्विफोकस लंबाई, द्विफोकस लेंस, लंबाई ना, द्विफोकस लेंस, बायफोकल लेंस, द्विफोकस लेंस, द्विफोकस लेंस, बायफोकल लेंस वाला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। वाला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। अब लाइन चेंज करके लिखिएगा, नहीं नहीं लाइन लगातार लिखिएगा। बायफोकल लेंस क्या होता है, इस लेंस में ऊपर रहता है अवतल और नीचे रहेगा उत्तल। अब अवतल ऊपर है तो समझ में आपको आ गया कि निकट दृष्टि दोष का प्रयोग उत्तल से, अवतल से करेगा, और नीचे उत्तल है तो दूरदृष्टि दोष का प्रयोग उससे करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के लेंस में ऊपरी भाग अवतल लेंस, हाँ, इस प्रकार के लेंस में ऊपरी भाग अवतल लेंस, ऊपरी भाग अवतल लेंस एवं निचला भाग उत्तल लेंस होता है। ऊपरी भाग अवतल लेंस एवं निचला भाग उत्तल लेंस होता है। यह देखिए, ये ऊपर में है, कौन सा लेंस यहां पर हो गया, अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऊपरी भाग कौन सा लेंस हो गया, निचला भाग। अब आपको समझ में आ गया कि अवतल लेंस का प्रयोग किस में करेगा और निकट की दूर में,
निकट दृष्टि दोष में। उत्तल किस में करेगा, है ना। चलिए फिगर बना लीजिए, उसको कल बताएंगे गौर, कल बताएंगे गौर, कल सिंपल मैक्रोस को भी बता देंगे लगले, ठीक है। कल सिंपल मैक्रोस को भी बता देंगे, क्या कि इसमें जो चौथा नंबर है इसमें 5 मिनट लगेगा, तो उसके बाद सिंपल मैक्रोस को भी बता देंगे। हाँ बाबू, समंजन शब्द एडजस्टमेंट, जो एडजस्ट करता है।